एक छोटे से गांव के किनारे एक लंबी और विस्तृत नदी बहती थी। उस नदी के बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि नदी में अजीबोगरीब शक्तियां हैं और रात के समय पानी के भीतर कुछ अदृश्य आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि नदी के नीचे एक पुरानी सभ्यता दबी हुई है, जिसका रहस्य अब तक कोई नहीं सुलझा सका। वहीं गांव में एक युवक था जिसका नाम कुमार था। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। कुमार ने कई बार सोचा था कि नदी के नीचे क्या रहस्य छिपा हो सकता है, लेकिन गांव के लोग उसे हमेशा डराते रहते थे। वे कहते थे, नदी के भीतर कुछ नहीं, बस मौत का मंतर है। वहां जाने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन कुमार का मन इस रहस्य को जानने के लिए बहुत ललच रहा था। वह जानता था कि अगर वह इस रहस्य को सुलझा सका तो शायद गांव के लोग उसे एक महान व्यक्ति मानेंगे। एक रात जब कुमार अपने घर में बैठा था, उसे अपने दरवाजे पर एक अजीब सा लिफाफा मिला। लिफाफे पर कोई नाम नहीं था, बस लिखा था, नदी के नीचे जो छिपा है वह केवल तुम देख सकते हो। कुमार ने लिफाफा खोला और उसमें एक पुराना नक्शा देखा जो नदी के किनारे से होते हुए एक गहरे गुफा तक जाता था। यह देख कुमार को समझ में आ गया कि यह कुछ बड़ा रहस्य था। उसने बिना देर किए अपनी योजना बनाई और अगले दिन नदी के किनारे की ओर बढ़ चला। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि वह जो कर रहा है वह सही है। अगले दिन कुमार नदी के किनारे पहुंचा और नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे में जो गुफा दिखाई गई थी वह नदी के एक छोर पर स्थित थी। कुमार ने सोचा कि वह पहले उस गुफा तक पहुंचेगा और फिर उसके अंदर के रहस्य को जानने की कोशिश करेगा। वह धीरे धीरे नदी के किनारे किनारे चलते हुए गुफा के पास पहुंचा। गुफा का मुंह बहुत बड़ा और अंधेरा था। वहां एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी जो दिल को सिहरन दे रही थी। कुमार ने साहस जुटाया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वह गुफा में घुसा, वहां की हवा और भी ठंडी हो गई। उसे महसूस हुआ कि यह जगह कुछ अलग ही है। गुफा के भीतर कुछ कदम चलने के बाद कुमार ने देखा कि दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में एक आदमी को दिखाया गया था जो नदी के भीतर एक गहरी तलहटी में जाकर एक विशाल खजाना ढूंढ रहा था। कुमार को यह चित्र बहुत रहस्यमय लगे। क्या यह उसी खजाने की निशानी थी जिसके बारे में गांव में बातें की जाती थीं? गुफा के अंदर और भी अजीब घटनाएं घटने लगीं। कुमार को लगा जैसे वह अकेला नहीं था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और गुफा के भीतर कुछ आवाजें सुनाई दी। कुमार ने डरते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसकी घबराहट बढ़ गई, लेकिन फिर उसने अपने साहस को इकट्ठा किया और आगे बढ़ने का निश्चय किया। जैसे ही वह गुफा के अंदर और गहरे पहुंचा, उसे एक रहस्यमय दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा काफी पुराना था और उस पर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। कुमार ने दरवाजे को खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर एक विशाल कक्ष था जिसमें दीवारों पर सोने और चांदी से बने अद्भुत चित्र थे। इन चित्रों में नदी के भीतर छिपे खजाने और शक्तियों का वर्णन किया गया था। कुमार ने देखा कि कक्ष के बीचों बीच एक बड़ी सी पत्थर की मेज रखी हुई थी जिसके ऊपर एक पुरानी किताब रखी थी। कुमार ने किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने शुरू किए। किताब में लिखा था कि यह नदी केवल पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि यह एक प्राचीन शक्ति का केंद्र थी। नदी के नीचे एक ऐसी शक्ति दबी हुई थी जिसे अगर सही समय पर जागृत किया जाए तो वह समस्त संसार को बदल सकती थी। किताब के अनुसार जो व्यक्ति इस शक्ति को समझेगा और उसका सही उपयोग करेगा, वह अजय हो जाएगा। कुमार को अब समझ में आने लगा था कि गांव के लोग क्यों कहते थे कि इस नदी के रहस्य को जानने का मतलब मौत को गले लगाना है। इस नदी का रहस्य केवल एक खजाने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें एक प्राचीन शक्ति दबी हुई थी जो किसी को भी मौत के घाट उतार सकती थी अगर वह इसे गलत तरीके से जगाता। कुमार को अब यह एहसास हुआ कि उसे इस शक्ति को नहीं जगाना चाहिए। वह जानता था कि अगर इस शक्ति को जागृत किया गया तो इसका परिणाम भयावह हो सकता है। उसने किताब को वापस रखा और गुफा से बाहर जाने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, एक और अजीब घटना घटी। अचानक पूरी गुफा में हलचल मच गई। दीवारों से अजीब रोशनी चमकने लगी और गुफा का पूरा वातावरण बदल गया। कुमार ने भागकर गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वह गुफा के मुंह तक पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कुछ अजीब ताकतें हैं जो उसका पीछा कर रही हैं। उसने किसी तरह गुफा से बाहर निकलकर नदी के किनारे भागना शुरू किया। वह हौंफते हुए भागता गया और जैसे ही वह गांव तक पहुंचा, सारी घटनाएं रुक गईं। कुमार ने गांव वालों को सारी घटना बताई। वह जानता था कि अब किसी को इस रहस्य का खुलासा नहीं करना चाहिए। उसने ये भी बताया कि नदी के नीचे दबी हुई शक्ति एक प्राचीन ज्ञान का हिस्सा है
और इसे जागृत करना खतरनाक हो सकता है। गांव वालों ने कुमार की बातों को गंभीरता से लिया और यह निर्णय लिया कि इस रहस्य को कभी न खोला जाए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें समय और परिस्थिति के अनुसार समझना चाहिए। कभी कभी कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें हमें जागृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका सही उपयोग और गलत उपयोग दोनों का परिणाम बहुत अलग हो सकता है। कुमार की साहसिकता और समझदारी ने उसे न केवल अपनी जान बचाने में मदद की, बल्कि उसने गांव वालों को भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि कुछ रहस्यों को सुरक्षित रखना ही सबसे बेहतर होता है।